हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नॉन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर 1। दो वीडियो बाबू अपलोड है, उसे जाके आप देख सकते हैं नॉन मैथ क्लासेस से। ठीक है ना। थ्योरी चल रहा था बाबू, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं लोग? अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं लोग, बेसिक बात पढ़ रहे हैं लोग, जिससे क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, आज मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए। ठीक है, और वीडियो आपका बन जाएगा। ठीक है ना। ये हम लोग देखते हैं लोग, आज का टॉपिक है हम लोग का परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। कल हम लोग पढ़े थे लोग, कल क्या, अगर फर्स्ट क्लास के बाद किया जाए तो हम लोग अंक पढ़े थे लोग, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे लोग पूर्णांक, उसको हम लोग समझे थे लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे लोग परिमेय संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, विशेषकर अगर चैप्टर का बात किया जाए तो इसी के रिलेटेड सब घूमेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के रिलेटेड। ठीक है ना। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं लोग। वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, क्या चीज के रूप में बाबू? P बटा Q के रूप में। जैसे हम कल बताए थे आपको कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न क्या होता है, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं लोग। उसी तरह बाबू यहाँ है, सेम है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P एवं Q पूर्णांक है। अब आपको ये पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक अगर समझ में नहीं आए तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसको बताया गया है, पूर्णांक वह होता है जिसमें जीरो, प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या तीनों शामिल रहता है, उसे हम लोग कहते हैं लोग पूर्णांक। ठीक है ना। तो वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P एवं Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक करने का मतलब P और Q के जगह पर या तो जीरो आएगा, या माइनस वाला संख्या आएगा, प्लस वाला। एग्जाम्पल में हम इसको समझेंगे। एक बात और जान जाइए, इसके समूह को, यानी कि इसके फैमिली को, यानी कि ग्रुप को, किसके ग्रुप को? परिमेय संख्या के ग्रुप को Q से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? Q से सूचित किया जाता है। देखिए, परिमेय संख्या की अगर बात किया जाए, जैसे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q जो होता है, Q मतलब हर, यानी कि नीचे वाला जो होगा कभी भी जीरो नहीं होगा। इसको हम कल भी बताए थे वास्तविक संख्या का दूसरा पार्ट में, कि जीरो कभी भी हर नहीं होता है, यानी कि जब जीरो हो जाएगा हर, तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, यानी कि जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कल हम लोग पढ़े थे वो। तो यहाँ जो Q है ये क्या होगा? ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और जो P है ये कुछ भी हो सकता है, या माइनस लिखिए, प्लस लिखिए, या जीरो लिखिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जो परिमेय संख्या है इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q जीरो के बराबर नहीं होगा और P और Q पूर्णांक है। जैसे बाबू अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, तो 1/2, एक क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। ये भी, यानी कि एक क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है बाबू। 2 का बात किया जाए तो 2 क्या है? हर है। हर क्या है? यानी कि ये भी पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। इसका देखिएगा, -3/7, -3/7, -3 क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है। और 7 क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक? धन पूर्णांक है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, 4/6, 4/6, 4 क्या है? पूर्णांक है, और 6 क्या है? ये भी पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा लोग, तो इसको उतार लीजिए लो बाबू। ठीक है, आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल और डीपली देखते हैं लोग आखिर क्या होता है। एक क्वेश्चन है बाबू, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा था, बिहार बोर्ड में बाबू, बड़ी फेमस क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी कि दे देगा आपसे कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो हाँ बाबू, इसका आंसर होगा यस, हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो के हर के नीचे एक छुपा रहता है बाबू। एक जो होता है छुपा रहता है, जिसे हम लोग नहीं लिखते हैं लोग। ये बात भली बात ही पता होगा आपको। पता होगा किसी भी संख्या के नीचे बाबू, मान लीजिए हम 2 लिखते हैं,
ठीक है। मान लीजिए हम 2 लिखते हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम बाबू 2/1 लिख सकते हैं। लिखना सही है ना, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि हर संख्या के नीचे यानी कि प्रत्येक संख्या के बाटा के नीचे 1 छिपा रहता है। जनरली हम लोग अगर 5 लिख दे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5/1। या कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए 31/1, तो इसको हम सिंपल 31 भी लिख सकते हैं, किसी तरह भी लिख सकते हैं। इसके नीचे भी क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। या कहिए कि क्या सर प्लस से होगा, बिल्कुल नहीं। आप माइनस में लिखिए, -6 लिख दिए, तो इसको आप लिख सकते हैं -6/1, 1 छुपा हुआ है। अब देखिए जब बाटा के रूप में आया यानी कि P/Q के फॉर्म में आ गया, यहाँ देखिए 5 क्या हो गया, P का मान हो गया, 1 क्या हो गया, Q का मान हो गया ना बाटा के रूप में। इसको हम लिख सकते हैं 31/1 है तो क्या हो गया, 31 हो गया P का मान, 1 हो गया Q का मान। इसका बात किया जाए तो P का मान -6 हो गया और Q का मान क्या हो गया, 1 हो गया, +1 हो गया। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, लोग 0 की बात कर रहे हैं, ये समझ गए हम लोग, ठीक है ना। तो देखिएगा 0 का हम लोग बात कर रहे थे लोग, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। हम देखने में 0 लिख रहे हैं सिंपल, तो 0 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। हम अभी बताए हैं कि नीचे वाला मान लीजिए है तो P हो गया, है क्या हो गया, Q हो गया, क्या हो गया, Q हो गया। तो हम बताएं कि नीचे वाला जो होता है यानी कि Q नॉट, इसको बाबू कहा जाता है बराबर, देखिए काट देना, बराबर नहीं है। क्या कहा जाता है, बराबर नहीं। इसको क्या कहा जाता है, बराबर नहीं है, हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है कहते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, क्यों, 0 के बराबर नहीं, यानी कि हर जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हर 1 है, यानी कि फॉर्मूला ये जो नियम है यहाँ लागू नहीं हो रहा है, यानी कि बात सही है। और 0 हम बताए हैं कि P 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो यहाँ बताइए 0 है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये बात एकदम आप समझ लीजिए लोग कि 0 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखिए अगला हम लोग देखते हैं लोग, यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं 0/1। 0 क्या है, पूर्णांक, और 1 भी क्या है, पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक बटा पूर्णांक जब होगा यानी कि P/Q के फॉर्म में आएगा, P/Q के फॉर्म में आएगा, रूप में आएगा, तभी क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, तभी होगा परिमेय संख्या। यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए P का मान हो गया 17/5 लिखे हैं, तो ऊपर वाले को भाज्य कहा जाता है और नीचे वाले को भाज्य कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग होला, ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग होला। देखिएगा लो यहाँ पे 5 जो हो गया, ये क्या हो गया, भाजक, यानी कि छोटका से बड़का में भाग देना है, छोटका से बड़का में भाग दिया जाता है। यानी कि जो ऊपर होता है वो क्या होता है, भाजक, और जो नीचे होता है क्या होता है, भाजक। यानी कि 5 से इसमें देना क्या है, भाग देना है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो भी होता है उसे भाज्य कहते हैं लोग। कोई पूछ दे ऊपर वाला क्या होता है, भाज्य, जिसे इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं लोग, और नीचे वाला को भाजक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं लोग। इससे संबंधित फॉर्मूला हमको आगे भी पढ़ना है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए लोग। फिर एक छोटा सा और बात है जो कि कल वाले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे लोग, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा लोग, अभी हम लोग समझे लोग कि 0/1, पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, बराबर होता है परिमेय संख्या के। क्या होता है, बराबर होता है परिमेय संख्या के बराबर होता है। परिमेय संख्या के बराबर होता है, ये जाने। अब कोई कहे कि अगर यही 0 बट्टा के नीचे आ जाए तब क्या होगा, तब बाबू इसका मान हम कल बताए थे, क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, जिसे हम लोग उल्टा 8 से सूचित करते हैं। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था, बिहार बोर्ड में, कि 1/0 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे देगा 4 गो, कहेगा सम संख्या है, बी में दे देगा विषम है, सी में दे देगा परिमेय है,
और ऑप्शन डी में दे दिया, ऑप्शन डी में कि अविभाज्य या इसको कह सकते हैं अनंत तक लिख सकता है। ऑप्शन में क्या लिख सकता है? अनंत, उल्टा 8। आप लोग किसको टिक कीजिएगा लोग? ऑप्शन डी को टिक कीजिएगा लोग, ठीक है ना, क्योंकि जब भी बट्टा के नीचे 0 आ जाता है तो काम खराब हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसका मान पूछिएगा सर कि 0/1 का मान क्या होगा, तो 0 होता है। कल बताया गया था, ठीक है ना, कि बट्टा के ऊपर 0 हो तब होता क्या है, हमेशा मान जो होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब आगे कंसेप्ट देखते हैं लोग इसी में, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर हम कहें कि एक सिंपल ही लिखा हो, क्या लिखा हो? सिंपली एक लिखा हो, तब हम क्या मानेंगे? सिंपली एक लिखा हो कि सर एक क्या होगा, ठीक है, एक है तो एक के नीचे बाबू एक तो छुपा हुआ है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक, यानी कि एक भी पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? तो धन पूर्णांक है। ये भी कैसा पूर्णांक है? तो धन पूर्णांक है। इसे क्या बोल देंगे हम? परिमेय संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद और कहा जाए कि ठीक है सर ये तो बात सही है, अगर माइनस में आ जाए नीचे वाला तब तो क्या होगा? तो हम दिखाए थे बाबू कि हर, लिख लीजिएगा आप भी स्टार्ट देखिए, हर कभी भी ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक लिख लीजिएगा इसको, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहिएगा कि सर तो ये हटेगा कैसे? तो इसको हटाने के लिए, इस माइनस भाई साहब को हटाने के लिए, यहाँ से खदेड़ने के लिए -1 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। क्या करते हैं लोग? -1 से ऊपर नीचे गुना। अब देखिए यहाँ क्या छुपा हुआ है? प्लस। तो प्लस में माइनस से गुना होता है, जब भी विपरीत चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा माइनस देता है। इस पर भी एक वीडियो डिटेल से बना दिया जाएगा साइन के ऊपर कि प्लस माइनस जोड़ घटाव कैसे कब बदलता है, ठीक है ना। अब देखिए तो प्लस माइनस से तो माइनस हो गया, यहाँ 2 एकम 2, अब माइनस माइनस बाबू हो जाता है प्लस, तो यहाँ हो गया 2। देखिए हट गया यहाँ से। अब ये लिखना क्या है? बिल्कुल सही है। अब लिखना क्या है? ये बिल्कुल सही है। ये समझ लीजिएगा लोग, इसको लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। आगे इसी में देखते हैं लोग, अभी कंटिन्यू रहेगा इसी में बाबू। थोड़ा सा और देखिए लोग इसी में परिमेय संख्या के ही अंदर, कि परिमेय संख्या का बात किया जाए कि हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन संख्या आ सकता है, यानी कौन कौन संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, इसको भी जान लीजिए। तो परिमेय संख्या के अंदर पूरा प्रकृत संख्या आ सकता है, पूरा प्रकृत संख्या आ सकता है, पूरा का पूरा पूर्ण संख्या आ सकता है, सब के सब इसमें सम संख्या आ सकता है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे लो बाबू, तब समझ में ज्यादा आएगा। विषम संख्या भी इसमें अंदर आ सकता है, किसके अंदर? परिमेय संख्या के अंदर। उसके बाद कहा जाए तो भाज्य संख्या भी इसके अंदर आ सकता है। इस सब संख्या हम पढ़ाएंगे, इसका डिफिनीशन बाबू सबको समझा जाएगा। उसके बाद बात किया जाए तो अभाज्य संख्या भी इसके अंतर्गत आ सकता है। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अब एगो मच गया बाबू पूर्णांक। क्या पूर्णांक आ सकता है? बिल्कुल बाबू, पूर्णांक भी इसके अंतर्गत आ सकता है, यानी कि परिमेय संख्या के परिवार में प्रकृत संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है, सम संख्या भी शामिल है, विषम संख्या भी शामिल है, भाज्य संख्या भी शामिल है, अभाज्य संख्या भी शामिल है और पूर्ण संख्या भी शामिल है। आप कहिए कैसे सर? तो प्रकृत संख्या हम बताए थे 1 से लेकर अनंत तक होता है। तो इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 2 ले लिए, तो क्या 2 एक परिमेय संख्या? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एक बट्टा के नीचे 1 छुपा हुआ है, p/q के रूप में हो गया, तो हो गया ना परिमेय संख्या। अब कहिएगा पूर्ण संख्या, तो 0 से शुरू होता है सर, तो क्या 0 है? एकदम है, अभी बताए हैं, 0 हो गया। और 0 के नीचे क्या छिपा हुआ? 1, तो हो गया ना परिमेय संख्या। सम संख्या बचपन से पढ़ते आप लोग आ रहे हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, कहाँ तक जाइएगा? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाइए। अब कहिएगा कि सर क्या 2 या 4 या 8 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? कंसेप्ट याद रखिए, कुछ भी नहीं लिखा है तब बट्टा के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या।
अब आ जाइए विषम संख्या। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं हम? विषम संख्या। डिटेल्स में इस पर वीडियो आएगा, पूरा इसका ऑपरेशन करके हम लोग पढ़ेंगे लोग। अभी इसको सिर्फ बाबू समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए 1 3 5 7 कहां तक जाएगा? अनंत। तो क्या है इसमें कहा जाए कि 3 या बाबू 1 क्या परिमेय संख्या? एकदम है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 1 के नीचे भी क्या छिपा हुआ है? 1। क्या हो गया? P बटा Q के रूप में हो गया ना। और जब P बटा Q के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, परिमेय संख्या बिल्कुल होगा, इसका समझ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं सम के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे बाबू 2, उसके बाद हम बात करें तो 4 6 8 9, इसमें से कोई भी संख्या लीजिए, ठीक है ना। अगर बट्टा के नीचे मान लीजिए 9 ले लिए, तो क्या 9 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए बाबू, इसको समझ लिए होंगे तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम अभाज्य संख्या भी बता देते हैं और पूर्णांक भी। ऐसे हम बता भी चुके हैं, यहाँ साइड में देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 एवं शून्य के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित यानी कि भाग नहीं लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं। हिंदी में अ का मतलब क्या होता है? नहीं। कहीं भी बाबू अ लग जाए तो बुझिएगा काम खराब होने वाला है, ठीक है ना। तो अ यहाँ पर भी लग गया है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो गया, 2 हो गया, यानी 2 4 6 8 9 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सब कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। अब देखिए तो 9 हो गया, तो कोई पूछे क्या सभी अभाज्य संख्याएं या सभी प्राकृत संख्या, एक भाषा समझ लीजिएगा बाबू। कोई पूछे आपसे क्या सभी प्राकृत संख्या या सभी पूर्ण संख्या या सभी सम संख्या या सभी विषम संख्या या सभी भाज्य अभाज्य पूर्णांक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। सब गोड़ा जो है इसी का बेटा है, इस सब गोड़ा इसमें शामिल है। सब जो है भाई साहब किसमें शामिल है? परिमेय संख्या में। बिल्कुल समझ लीजिएगा लोग, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिख लीजिए लोग ध्यान से, उसके बाद हम आगे देखते हैं लोग। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे लोग। तो अगला वीडियो बाबू पार्ट 4 में हम लोग अपरिमेय संख्या पर डिस्कस करेंगे लोग। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इस वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, मैथ के या साइंस के, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 83 40 23 85 41, ठीक है ना। हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो बाबू तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नवल मैथ क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद।